Hello everyone, and once again I welcome you all to my YouTube channel The Law and Beyond। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके प्रियम्बल में जो कुछ पहले शब्द हैं वो ये हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic in this constituent assembly do hereby enact, adopt and give to ourselves this constitution। ये जो प्रियम्बल के जो कुछ शब्द हैं ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जिसे कभी यूरोपियन फिलोसफर्स ने जिसकी नींव रखी और किसी ज़माने में ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट माने जाते थे, एक इमेजिनरी थ्योरी थी। तो ये कैसे इमेजिनरी थ्योरी, इमेजिनरी कंसेप्ट जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आगे चल कर के कैसे स्ट्रक्चर लेता है, फॉर्म लेता है और अपने आप को ढालता है और तमाम आगे चल के जितने मुल्क हैं, नेशंस हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में इसको जगह मिली। देखिए, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात हम करते हैं तो इसमें मेन तीन फिलोसफर्स आते हैं। जो मेन तीन फिलोसफर हैं वो हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और आखिर में आते हैं जीन जैक्विस रूसो। लेकिन अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझेंगे तो उससे पहले हमें समझना होगा स्टेट ऑफ नेचर को, कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, क्योंकि आगे चल करके इसको सारे फिलोसफर्स ने इसकी रेफरेंस दी है। तो पहले समझ लेते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इन फिलोसफर्स के लिए क्या था। स्टेट ऑफ नेचर को हम यूं समझ लें कि एक ऐसा स्टेट जहां कभी पहले सोसाइटी में जब लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था तो वहां ह्यूमन की एग्जिस्टेंस कैसे होती थी। यूं समझ लें कि जब कानून नहीं था सोसाइटी में तो कैसे ह्यूमन की एग्जिस्टेंस रहती थी, उसको फिलोसफर्स स्टेट ऑफ नेचर का नाम दे करके इसको दर्शाते हैं। थॉमस हॉब्स जो थे उनका मानना था कि जो पहले स्टेट ऑफ नेचर था वो एक पुअर स्टेट ऑफ नेचर था, नास्टी स्टेट ऑफ नेचर था और एक ऐसा नेचर ऑफ स्टेट था जहां ह्यूमन एग्जिस्ट करता था सॉलिटरीनेस में, अकेलेपन में भी, जहां पूरे दुनिया में, जहां पूरी तरफ सिर्फ मार काट हो रही हो और हर आदमी एक दूसरे आदमी के जहां पीछे पड़ा है, वहां थॉमस हॉब्स कहते हैं इसीलिए हमें सॉवरेन अथॉरिटी की एक ऐसे सुप्रीम पावर की ज़रूरत है जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करे और वहां के लोग जो भी चीज़ें हैं, अपने रिसोर्सेज हैं या जो भी अपनी पावर हैं वो सरेंडर करें एक सॉवरेन अथॉरिटी, एक सॉवरेन और सुप्रीम पावर को, ताकि वो जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, वो उनके बिहाफ पे उनको प्रोटेक्ट करे और उनकी रक्षा करे। अब आगे जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक की जो लीगल फिलॉसफी थी, जो उनकी विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं थॉमस हॉब्स के अपोजिट थी। उनका मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो ऐसा नहीं है जो थॉमस हॉब्स ने बताया है, नास्टी है, पुअर है और सॉलिटरी है, बल्कि जॉन लॉक का मानना था कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उसमें ह्यूमन जो एग्जिस्ट करते हैं उनके पास बाय बर्थ कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, जैसे कि लाइफ के, लिबर्टी के और प्रॉपर्टी के राइट्स, अधिकार पहले से ह्यूमन को नेचुरल राइट्स के बतौर उसको मिलते हैं। और ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसे सॉवरेन अथॉरिटी की ज़रूरत है जो ये हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। इसी को लेकर के जॉन लॉक ये कहते हैं कि हमें पूरा हक है कि हम एक ऐसी सॉवरेन अथॉरिटी और पावर को चुनें जो हमारी इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, और अगर वो सॉवरेन अथॉरिटी और पावर हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल होती है तो हमें पूरा हक है वहाँ के लोगों को कि उस सॉवरेन अथॉरिटी को वहाँ से उठा करके फेंकें और पलट दें और नई सॉवरेन अथॉरिटी और पावर का गठन करें। इसके बाद आते हैं जीन जैक्विस रूसो, जिन्होंने असल में नींव रखी और फॉर्मुलेट किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। रूसो का कहना था कि हर इंसान जो है, हर इंडिविजुअल जो है, उसकी कोई ना कोई विल होती है, इच्छा होती है, और जब वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है तो ये इंडिविजुअल विल
और बाकी सारे सोसाइटी के लोग जब मिलकर के कंसेंसस के साथ अपने इंडिविजुअल विल को जनरल विल में कन्वर्ट करते हैं, आपसी सहमति से और जनरल विल बनाते हैं, जिसको कलेक्टिव विल भी कहा रूसो ने, ये डायरेक्ट रिलेट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल से, जहां रूसो कहते हैं कि हर इंसान अपनी इंडिविजुअल विल जो रखता है, अपनी इच्छा रखता है, अपनी कंसेंट रखता है, वो सोसाइटी में आपस में एक दूसरे से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक एग्रीमेंट करता है और अपने आप को गवर्न करने के लिए ऐसे लॉ कानून की खुद रचना करता है, खुद बनाता है कि वो कैसे अपने आप में खुद गवर्न होंगे, ये रूसो बताते हैं। यही थ्योरी आगे चल करके न्यू बनी, जो हमें देखने को मिली अभी हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, जहां इंडिया में हमें खुद अपने आप में जनता ने अपने आप को सॉवरेन माना है और उन्होंने खुद ये संविधान अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, बनाया और अपने आप को खुद दिया है, जो कहा गया है टू गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेकर भी हम हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के और रिसीवर भी हम हैं, और हम कैसे गवर्न होंगे, हम कैसे चीज़ों को देखेंगे और हम कैसे गवर्न होंगे, ये हम खुद तय करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब कभी आप प्रियम्बल पढ़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो भूलिएगा मत कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे मेकर्स थे, उन्होंने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जहां हर नागरिक को सॉवरेनिटी दी और सॉवरेन पावर दिया। तो अगली बार जब आप प्रियम्बल पढ़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो याद रखिएगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, मेकर्स ने हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया को सॉवरेन रखा, सुप्रीम रखा है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके, इनैक्ट करके हमें सौंपा है। ना ही किसी पार्लियामेंट को दिया है, ना ही किसी गवर्नमेंट को दिया है, और ना ही किसी प्रेसिडेंट को दिया है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने गवर्नमेंट का प्रोविजन रखा है कि कैसे गवर्नमेंट चुनी जाएगी, कैसे प्रेसिडेंट के पावर्स हैं, गवर्नमेंट्स के क्या पावर हैं, कैसे इलेक्शंस होंगे, कैसे चीज़ें गवर्न होंगी। ये आगे चल के हमने खुद, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं हम हैं, हमने खुद आगे चल के इसको बनाया कि हम अपने आप में कैसे गवर्न होंगे। इसी को लेकर के जॉन लॉक ने कहा है कि द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर ओनली द ट्रस्टी एंड acting on behalf of the people of India.